हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और देखेंगे इससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे एक मजबूती मिलेगी पूरे देश की इकोनॉमी को। और एग्रीकल्चर जो है जिसका परसेंटेज आप देखेंगे हमारे देश का जीडीपी में और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी आपको स्टेट्स दिखेंगे सबको एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब बनाएंगे और स्पेशली आप देखेंगे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड इसमें आपको एक्सपोर्ट दिखेगा। तो हम लोग आज बात करने वाले गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास कर रही है, इससे कैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन्स पे इसका असर दिखेगा, फ़ायदा दिखेगा। यहाँ पे देखेंगे इन ऑर्डर टू गिव अ बूस्ट टू द एक्सपोर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स ग्रोन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स द गवर्नमेंट इज नाउ अप विथ अ रोबस्ट स्ट्रेटजी टू प्रमोट लोकली प्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस द इंटरनेशनल मार्केट। अब देखिए जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपको दिख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो ये सारे स्टेट्स में क्या होने वाला है कि जितने भी वहाँ आप देखेंगे लोकल में जो ग्रो किया जाता है फ्रूट्स वगैरह, उसको अब क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट वो एक्सपोर्ट करना चाह रही है, इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे ले जाना चाह रही है। इससे आप देखेंगे जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो वहाँ का इकोनॉमी आप देखेंगे अपने आप बूम करेगा और बहुत जल्दी आप देखेंगे जब मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा। हमें पता है कि हमारे कंट्रीज़ का प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो फॉरेन कंट्रीज़ पसंद करते हैं इसको। तो जब ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा बहुत ही आप देखेंगे हाई क्वांटिटी में हम लोग जब एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ के किसानों का यहाँ पे देखेंगे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और यहाँ का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी और ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप इसका बॉर्डर शेयर करता है चाइना, भूटान, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश से। तो इसलिए मेजर पोटेंशियल हब बन सकता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे आपको देखेंगे कंट्रीज़ का बॉर्डर लगा हुआ है और हम लोग आसानी से यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का आप देखेंगे डेस्टिनेशन बन सकता है। यहाँ से हम लोग ये सारे कंट्रीज़ को लगातार एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा यहाँ ट्रांसपोर्ट्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एज ए रिज़ल्ट देखेंगे जो गवर्नमेंट का प्रयास है कि इसको लगातार बनाया जाए, यहाँ पे एक्सपोर्ट में इंक्रीज दिखा गया है। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इसमें बहुत ज़्यादा आप देखेंगे इंक्रीज़ हुआ है। और आप देखेंगे मेनली जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इसमें असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, इन सब रीजन से आप देखेंगे एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ा है। आप पूरे नॉर्थ ईस्ट का बात कर लें तो 85.3% ग्रोथ दिखा है एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन लास्ट 6 ईयर्स एज इट इंक्रीज फ्रॉम, आपको पता होगा 2016-17 में सिर्फ 2.52 मिलियन था, लेकिन 2021-22 में 17.2 मिलियन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैनी फोल्ड्स इंक्रीज इसमें आया है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में। जो मेजर डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको बांग्लादेश, भूटान, मिडिल ईस्ट, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप, आपको ये सारे रीजन्स दिखेंगे। देखिए आपका प्रोडक्ट कोई भी क्यों खरीदेगा, जब आपके प्रोडक्ट्स में दम होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि जो कस्टमर्स जो बायर्स हैं, फॉरेनर्स हैं, जो हमारा सामान परचेज़ कर रहे हैं, हम एक उनको मुहैया एक आप देखेंगे व्यवस्था ऐसा बना के दे रहे हैं कि वो चाहे तो आके देख सकते हैं कि हम कैसे कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिसेस हम अपना रहे हैं, कितना हमारा फूड हेल्दी है, क्वालिटी क्या है, वो सब कुछ देख सकते हैं आके। तो ऐसा एक इन्वायरमेंट तैयार किया गया। तो जब कस्टमर्स जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जब वो एश्योर हो जाएगी कि हाँ सब कुछ क्वालिटेटिव तरीके से बहुत अच्छे से हो रहा है यहाँ पे, तो वो और अपने आप को देखेंगे खरीदने में वो हिचकिचाएगी नहीं। तो ये भी सुविधा यहाँ सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। लास्ट ईयर में आप देखेंगे 3 इयर्स में कि एपिडा ने 136 कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ऑन एक्सपोर्ट अवेयरनेस अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में स्टार्ट किया। अलग अलग जगह पे 136 कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें जो एक्सपोर्ट को, उसका प्रोग्राम आपको देखेंगे स्टार्ट किया है, अवेयरनेस फैलाया है कि हाँ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना इकोनॉमिक बेनिफिशियल है हमारे लिए। और देखेंगे हाईएस्ट 62 कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स वेयर होल्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन 2019 से 20 में, वाइल 21 में 2020-21 में 21 हुआ था। और 53 सच प्रोग्राम्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2021-22। अपार्ट फ्रॉम कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स, एपिडा फैसिलिटेट 22 इंटरनेशनल बायर सेलर मीट्स। जो इंटरनेशनल बायर सेलर सब जो बड़े बड़े लार्ज लेवल पे जो बेच रहे हैं और यहाँ पे खरीद रहे हैं उन सब का मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करवाया गया, ट्रेड फेयर करवाया गया। तो एक तरह से गवर्नमेंट यहाँ काम करी कि जो भी हमारा गुड्स परचेज कर रहे हैं और जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो बेच रहे हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, दोनों एक दूसरे को समझे कौन किसको बेच रहा है, किससे हम खरीद रहे हैं, दोनों समझे कि जिससे हम खरीद रहे हैं वो
क्या कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं। किस कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कोई फूड ग्रो कर रहा है, कोई प्लांट ग्रो हो रहा है, तो क्या मेथड्स अपनाए जा रहे हैं, ज़्यादा इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी उनका आप देखेंगे जो भी चाहिए, जिस तरीके से सब कुछ पैरामीटर सही है कि नहीं, ये सारे प्रैक्टिसेस यहाँ पे देखेंगे, सब एक दूसरे को समझ के फिर यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे एपिडा ऑल्सो ऑर्गेनाइज द कॉन्फ्रेंस ऑन द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन एग्रो प्रोडक्ट्स इन गुवाहाटी ऑन जून 24, 2022 टू टैप द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम असम एंड नेबरिंग स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। आपको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट हमारा जोर दे रही है। तो यहाँ जो हमारा जो ऑर्गेनिक में कितना हमारा पकड़ है, आपको पता है सिक्किम में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है। पहला आप शायद देखेंगे स्टेट बना था जो ऑर्गेनिक हुआ था, तो सिक्किम हो गया। उसके बाद आप देखेंगे जो जीआई टैग, अगर जीआई टैग के क्या किसको मिलता है, अगर मान लीजिए कोई एरिया में कोई वैसा फ्रूट्स है या कुछ भी प्रोडक्ट है जो वहाँ ग्रो किया जाता है, वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है, तो गवर्नमेंट कोशिश करती है इसको जीआई टैग दिया जाए, तो वो वहाँ का फेमस बन जाता है। तो जीआई टैग वगैरह जो भी इस तरह के प्रोडक्ट है उसको गवर्नमेंट फिर सेल करती है, उसको आसानी होता है, मार्केट में ज़्यादा वैल्यू मिलता है क्योंकि वहाँ का फेमस हो जाता है। तो ये सारे आप देखेंगे कोशिश करिए गवर्नमेंट की हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का पता है ऑर्गेनिक फ्रूट्स वेजिटेबल्स का बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इन सब बातों को भी कि एक कीवर्ड्स आप देखेंगे ये सब रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स को हम अट्रैक्ट कर पाएँ। उसका देखेंगे असम एंड द अदर स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैव अ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द सॉइल टाइप ऑफ ग्रोइंग ऑलमोस्ट ऑल एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। असम और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है बहुत ही फेवरेबल कंडीशन माना जाता है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। एज मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्रीज आर शेयर्ड विथ नेशंस लाइक भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड चाइना, देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ इन्हेंसिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द रीजन। अब देखिए ना ही सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो ये देखेंगे कि बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जैसा एग्जाम्पल में दिया हुआ है भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना। साथ साथ आप देखेंगे हम पूरे कंट्रीज भी चाहे अगर भेजना चाहे तो एक एक्सपोर्ट हब बना सकते हैं कि वहाँ से वहाँ फूड पहुँचाएँ और प्रोडक्ट पहुँचाएँ, वहाँ से अलग अलग आप देखेंगे कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ऐसा एपिडा के चेयरमैन का कहना है। देखिए एपिडा ने यहाँ बोला है कि ना ही हम सिर्फ ये सब तो कर ही रहे हैं, साथ साथ हम ब्रांडिंग भी और प्रमोशन भी करेंगे जो वहाँ का लोकल प्रोडक्ट है, जैसे कीवी वाइन हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, उसके बाद आप जोहा राइस हो गया, पुलाव हो गया, ब्लैक राइस खीर हो गया, ये सब का भी ब्रांडिंग और प्रमोशन करेंगे ताकि ग्लोबल मार्केट में ये सब का डिमांड और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के यहाँ पे देखेंगे पीपल जो है इनको फ़ायदा मिल सके, फार्मर्स को फ़ायदा मिल सके। और यहाँ पे देखेंगे ना ही सिर्फ ब्रांडिंग करेंगे बल्कि जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी किया जाएगा जिसके तहत मैन्युफैक्चरर्स हो गए, एक्सपोर्टर्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, सबको यहाँ पे बताया जा सके कि कैसे आप वैल्यू एडिशन और ज़्यादा कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर बीइंग हेल्ड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन एसोसिएशन विद द जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो चल रहा है। आप देखेंगे सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा चलाया जा रहा है और अलग अलग जगह ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आइए देखेंगे एपिडा का इंटरवेंशन के कारण ही, जो एपिडा आपको लगातार गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन लगातार कोशिश कर रही है, इसी का इंटरवेंशन के कारण ही त्रिपुरा का जो जैक फ्रूट है वो लंदन में एक्सपोर्ट किया गया। उसके बाद नागालैंड का किंग चिली लंदन में एक्सपोर्ट किया गया है और जो लोकल आप देखेंगे लोकल ट्रेडर्स के द्वारा करवाया गया है। उसके साथ बताया जा रहा है कि आसाम से लोकल फ्रूट कॉल्ड लेटेकू जो एक बर्मीज ग्रेप होता है इसको दुबई में एक्सपोर्ट किया गया और आसाम का बीटल लीव है इसको भी लगातार एक्सपोर्ट किया जा रहा है लंदन में। तो गवर्नमेंट का यहाँ लगातार कोशिश करिए कि जो भी वहाँ का लोकल प्रोडक्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे हम लोग एक्सपोर्ट कर सके, ना ही पूरे भारत में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे हमारे इकोनॉमी को तो फायदा मिलेगा ही, साथ में उस रीजन में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधरेगा लोगों का, हम लोग का इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में बूस्ट आएगा और हम लोग देखेंगे एक्सपोर्ट में भी हम लोग का बहुत ज़्यादा आप रैंकिंग देखेंगे ऊपर आएगा। तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह से अगर हम हर हिस्से में अगर कुछ ना कुछ वहाँ का लोकल प्रोडक्ट को अगर हम लोग इतना हमारे कंट्री में इतना ज़्यादा वेरिएंस है, अलग अलग जगह पे आप देखेंगे अलग अलग लोकल प्रोडक्ट या कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, तो हर एरिया से अगर हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे ये एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे कंट्री के लिए साबित होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।